अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं फ़हद हुसैन। नाजरीन, NCOC की जानिब से जारी करदा जो नंबर्स हैं उनकी जो है तफसील सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करते चलें ताकि एक आइडिया हो सके कि इस वक्त मुल्क में जो कोविड-19 की जो सूरत हाल है वो किस तरफ है। नए केसेस के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नए केसेस जो रजिस्टर्ड हुए हैं उनकी तादाद 5499 है। अब कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि जो नए केसेस हैं उनकी तादाद जो है वो 5000 से ऊपर ही नज़र आ रही है। तो अब जो नंबर्स आए हैं वो भी 5000 से ऊपर ही हैं, 5499 टू बी एग्जैक्ट। इतने नए केसेस जो हैं वो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो है मुल्क भर में जो है वो रजिस्टर्ड हुए हैं। और डेफिनेटली मेनली जो है केसेस जो है सामने आ रहे हैं वो पंजाब से आ रहे हैं। टेस्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो टेस्ट जो लिए गए हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान उनमें काफ़ी हद तक जो है वो कमी नज़र आ रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि जो टेस्ट लिए जा रहे थे उनकी तादाद 60,000 से ऊपर ही जो है वो नज़र आ रही थी। लेकिन अब जो नंबर्स जारी किए गए हैं उनके मुताबिक जो टेस्ट लिए गए हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान उनकी तादाद जो है वो 47,301 है, यानी 50,000 से भी इवन कम जो है वो टेस्ट जो है वो लिए गए हैं। तो ये थोड़ा एक अलार्मिंग है कि टेस्ट डेफिनेटली इनको जो टेस्टिंग का जो स्केल है मज़ीद उसको जो है बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो है मज़ीद आइडिया हो सके कि कहाँ से जो है किन किन एरियाज़ के ऊपर जो है वो इस वक्त ज़्यादा जो है कि जो स्प्रेड है कोविड-19 का वो हो रहा है। तो डेफिनेटली ये हेल्पफुल भी होगा काफ़ी हद तक गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि अगर आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी प्रॉपरली एरियाज़ की तो उसको जो है मैनेज करना गवर्नमेंट के लिए ईजी हो जाएगा। पॉजिटिविटी रेट की अगर हम बात करें तो पॉजिटिविटी जो रेट रहा है गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान उसकी जो है पॉजिटिविटी रेट है 11.62%। तो दोबारा पिछले कई दिन से हम देख रहे थे कि जो पॉजिटिविटी रेट था वो लगभग 8 साढ़े 8% के ही आसपास जो है वो नज़र आ रहा था। लेकिन क्योंकि अब टेस्ट जो है वो कम हुए हैं तो डेफिनेटली उसकी वजह से जो ओवरऑल जो पॉजिटिविटी रेट है वो अब बढ़ के डबल डिजिट में चला गया है। तो डेफिनेटली अगर टेस्ट पहले की तरह जिस तरह लिए जा रहे थे 60,000 से ऊपर 66,000 इस तरह, तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी रेट जो है वो नॉर्मली हमें कम ही नज़र आता। क्रिटिकल पेशेंट्स की हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त मुल्क में वो मरीज़ इस वायरस की वजह से जो कि तशवीशनाक सूरत हाल में है उनकी तादाद 4,528 है, जबकि जो डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान उनके नंबर्स में दोबारा जो है एक अच्छा खासा इजाफा जो है वो नज़र आया है। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 148 अफराद जो है वो इस वायरस की वजह से जो है वो जाँ बाक हुए हैं। तो एक अफसोसनाक खबर के जो इस वक्त डेथ टोल है जो डेली की बेसिस पे भी अगर हम इसको इवन देखें तो अब जो नंबर है वो 100 से तो ऊपर नज़र ही आ रहे हैं, लेकिन अब 100 से ज़्यादा जो है नंबर्स है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह 148 आज जो अभी हम नंबर्स आपके साथ शेयर करें, इससे पहले 135, फिर बीच में हमने देखा कि 149 अफराद भी जो है वो डेथ उनकी जो डेथ है वो हुई थी इस मुहलिक वायरस की वजह से। तो ये एक अफसोसनाक खबर है कि जो डेथ टोल है वो भी अब जो है जिस तरीके से केसेस की तादाद बढ़ी इसी तरीके से अब डेथ टोल जो है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक जो है एक सीरियस जो है वो खबर है इस हवाले से। अब देखते हैं कि ये एक बड़ा चैलेंज है, इसको किस तरीके से गवर्नमेंट जो है डील करती है, क्योंकि फ़िलहाल जो ख़बरें हैं वो यही हैं कि सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब है। ख़ास तौर पे पंजाब में सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। हॉस्पिटल जो है वो तकरीबन फुल्ली जो है वो ऑक्यूपाइड हैं इस वक्त। बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर है। अगर हम बात करें जो हेल्थ केयर सिस्टम है पाकिस्तान का उसके ऊपर इंतहाई इम्पॉर्टेंट होगा कि गवर्नमेंट जो है मैनेज करे सूरत हाल को और जो स्प्रेड है उसको रोक सके, क्योंकि आगे जाके अगर इसी तरीके से केसेस की तादाद बढ़ती रही तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर वक्त आएगा, एक पॉइंट आएगा कि जहाँ पे फिर गवर्नमेंट को जो है बहुत ज़्यादा जो है वो सख्त फैसले करने पड़ेंगे। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अभी से जो है गवर्नमेंट के साथ मिल के तमाम लोगों को जो है अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए SOPs के ऊपर प्रॉपरली जो है वो अमल दरामद करना पड़ेगा ताकि जो फैलाव है इस वक्त कोरोना वायरस का उसको जो है रोका जा सके। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर UAE के हवाले से है कि UAE ने जो है जो $2 बिलियन का जो डिपॉजिट था उसको उसकी जो पेमेंट है उसको रोल ओवर किया है।
कल भी इस हवाले से हमने बात की थी, लेकिन आज ऑफिशियली जो है इस हवाले से खबर ये आ गई है कि जो यूएई है उसने जो $2 अरब के जो डिपॉजिट थे उसको जो है मज़ीद आगे तक के लिए जो है वो रोल ओवर कर दिया। 19 अप्रैल को जो है पेमेंट ड्यू थी। उसी दौरान जो है हमने देखा कि जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी, वो यूएई के दौरे पे थे। तो इस 3 रोज़ा दौरे को जो है अगर हम देखें तो बड़ा ही सक्सेसफुल दौरा रहा, जिसमें हमने देखा कि जो फ़िलहाल सामने ख़बर आई है कि जो $2 अरब के जो डिपॉजिट थे यूएई की जानिब से उसको जो है रोल ओवर किया गया है। मज़ीद और भी काफ़ी चीज़ें डेफिनेटली डिस्कस हुई होंगी। एक अच्छा दौरा हम इसको जो है कंसीडर कर सकते हैं कि जो जिससे $2 अरब जो रोल ओवर हुआ है, तो इससे डेफिनेटली जो है काफ़ी जो है वो इकोनॉमी के हवाले से अगर हम बात करें एक फ़ायदा होगा। रिजर्व्स की पोजीशन जो है वो स्टेबल हमें नज़र आएगी। अब इसी तरह कल भी हमने बात की थी कि जो है प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है सऊदी अरेबिया का वो भी स्केजुअल है। डेट फ़िलहाल फाइनलाइज नहीं हुई, लेकिन ईद से पहले या ईद के फ़ौरन बाद जो है वो दौरा हो सकता है। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है विज़िट होगा सऊदी अरेबिया का भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। जिस तरीके से यूएई का विज़िट सक्सेसफुल रहा है फ़ॉरेन मिनिस्टर का, इसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो विज़िट होगा सऊदी अरेबिया का वो भी जो है अच्छी खबरें जो है वो सामने ला सकेगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं। आईएमएफ के हवाले से अगर हम बात करें कि जिस तरीके से सर्कुलर डेट मैनेजमेंट का जो इनिशियल जो प्रपोजल दिया गया था, जिसके ऊपर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कई लोगों ने कंसर्न्स भी शो किए थे, फिर हमने देखा कि जो फॉर्मर जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर हफीज़ शेख, उनको जो है रिमूव किया गया। रीज़न दिया गया कि महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। लेकिन बज़ाहिर चीज़ें जो हैं मज़ीद इससे ज़्यादा नज़र आती हैं कि जिस तरीके से आईएमएफ के साथ निगोशिएट किया गया उसके ऊपर भी कई लोगों ने जो है अपने सवाल जो है वो उठाए हुए थे। उसके बाद हमने देखा कि तब्दीली एक आई फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस एंड रेवेन्यू की जो डिपार्टमेंट है, जो पोर्टफोलियो है, वो शौकत तरीन साहब को दिया गया। उसके बाद से हमने देखा कि वो उन्होंने जो है इंगेज किया हुआ है आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को। इनिशियली उन्होंने कहा कि जो जो सर्कुलर डेट मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है उसको जो है दोबारा से तरतीब दिया गया है। कल जो है उसको शेयर किया गया है वर्ल्ड बैंक के साथ, जिसमें बताया गया है कि जो प्रोग्राम होगा जिसके तहत सर्कुलर डेट को जो है मैनेज किया जाएगा, जो स्ट्रेटजी होगी उसके जो मेन जो पॉइंट्स हैं उनको जो है थॉरली डिस्कस किया गया है वर्ल्ड बैंक के साथ। अब देखते हैं कि आया जो नया जो प्लान है नए फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आया वो जो है बेहतर तौर पे जो है वो सामने आ सकता है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए भी बल्कि जो इंटरनेशनल लेंडर्स हैं लाइक आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उनको भी जो है ये प्लान जो है वो पसंद आता है या नहीं। क्योंकि डेफिनेटली उनका गो हेड, उनका अप्रूवल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ख़ास तौर पे जब हम आईएमएफ के साथ जो प्रोग्राम है उसको ऑलरेडी रीस्टार्ट कर चुके हैं। सर्कुलर डेट के हवाले से अगर हम नंबर्स की अगर हम बात करें तो जून 2018 में जो सर्कुलर डेट की जो पोजीशन थी वो थी तकरीबन 1.148 ट्रिलियन रुपीस, जो कि वहाँ से बढ़ के अगर हम जनवरी 2021 के फिगर्स देखें तो 2.331 ट्रिलियन रुपीस तक जो है सर्कुलर डेट इस वक्त पहुँच चुका है। तो मैसिव इंक्रीज जो है वो सर्कुलर डेट में जो है वो आ चुका है। तो डेफिनेटली एक सीरियस प्रॉब्लम है सर्कुलर डेट की, तो इसको रिजॉल्व करना तो डेफिनेटली जो है बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इकॉनमी के ऊपर जो है वो हमेशा पड़ता रहेगा अगर इसको कम्प्लीटली जो है इसको जो है रिजॉल्व नहीं किया गया। क्योंकि माजी में हमने देखा कि जो है पेमेंट्स दी गई, जिस तरीके से जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी उसमें हमने देखा कि तकरीबन 425 अरब रुपए तक की जो है वो पेमेंट्स दी गई थी सर्कुलर डेट को कम करने के लिए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि फ़ौरन दोबारा जो है वो सर्कुलर डेट जो है वो बिल्ड होना शुरू हुआ। तो इसका हल यही है कि जो रूट कोज है कि जिसकी वजह से सर्कुलर डेट जो है वो दोबारा से जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उनके ऊपर गवर्नमेंट को काम करना ज़रूरी है। पेमेंट्स सिर्फ पेमेंट्स देने से जो है बज़ाहिर लगता है कि मामला जो है वो इस हवाले से हल होते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो नई अच्छी खबर है कि जो इनिशियली जो प्लान था सर्कुलर डेट मैनेजमेंट का उसको जो है शेयर किया गया था आईएमएफ के साथ और दीगर जो इंटरनेशनल लेंडर्स हैं उनके साथ, उसको जो है रिवाइज़ किया गया है शौकत तरीन साहब ने, और उसको जो है कल शेयर किया गया है। डिटेल में डेफिनेटली डिस्कशन हुई होगी वर्ल्ड बैंक के साथ, लेकिन अब देखते हैं कि आईएमएफ की जानिब से इस जो नया जो सर्कुलर डेट प्लान है इसके हवाले से अप्रूवल जो है आ पाता है या नहीं। क्योंकि इसमें मेन अगर हम देखें तो जो एनर्जी टैरिफ्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ्स हैं,
उनमें जो है इजाफा तो कहा है कि होगा, लेकिन उस स्पीड में नहीं होगा, उस पेस में नहीं होगा जो कि इनिशियली आईएमएफ के साथ जिस पे एग्री किया गया था। इजाफा होगा लेकिन ग्रेजुअल मैनर में। तो अब देखते हैं कि इस चीज़ के ऊपर जो है आईएमएफ का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ जो है वो सामने आ पाता है। मज़ीद ये कि जो गवर्नमेंट है उसने अपोज़ किया है एफबीआर के साथ, अगर हम देखें उसको अपोज़ किया है। जो आईएमएफ ने कहा है कि जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर जो है मज़ीद जो है बर्डन डाला जाए टैक्सेस का। टैक्सेस के ऊपर जो रेट्स हैं बेसिकली टैक्स के हवाले से उनमें जो है रद्दोबदल किया जाए, उनमें जो है तब्दीली जो है वो लाई जाए। साथ साथ जो टैक्स स्लैब्स हैं जिस तरह के ऑलरेडी इस वक्त 11 हैं उसको जो है कम करके 5 तक लाया जाए, और जो टैक्स रेट्स हैं उनमें जो है तब्दीली करके जो सैलरीड क्लास है उससे मज़ीद 176 अरब रुपए जो है वो जनरेट किए जाएँ। तो इस रिकमेंडेशन को फ़िलहाल जो है बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ख़बर यह है कि गवर्नमेंट ने जो है और साथ में एफबीआर ने जो है इसको अपोज़ किया है कि मज़ीद जो है सैलरीड क्लास के ऊपर जो है बर्डन डाला नहीं जा सकता। लेकिन अल्टीमेटली देखते हैं कि इसके ऊपर जो फाइनल डिसीजन होता है वो क्या आता है। फ़िलहाल अगर हम नंबर्स आपके साथ शेयर करें तो जो इस वक्त सैलरीड क्लास के ऊपर अगर हम देखें जो इनकम टैक्स जो जनरेट हो रहा है वो उसके जो नंबर्स हैं वो है तकरीबन 129 अरब रुपए सैलरीड क्लास से जो है वो इनकम टैक्स की मद में जो है वसूल किया जा रहा है। तो इसको बढ़ा के 129 से बढ़ा के 305 अरब रुपए तक जो है वो किया जाए, ये आईएमएफ का कहना है। यानी कि एडिशनल तकरीबन 176 अरब रुपए तक जो है वो टैक्स रेट की एडजस्टमेंट करके और स्लैब्स को जो है कम करके जो है वो जनरेट किए जाएँ। लेकिन फ़िलहाल इसको गवर्नमेंट ने जो अपोज़ किया है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर फाइनली जो है आया जो गवर्नमेंट ने जिस तरीके से अभी अपोज़ किया है इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट स्टैंड करती है या नहीं, या आगे जाके आईएमएफ के हवाले से जो भी रिकमेंडेशन होगी उसको जो है गवर्नमेंट जो है आगे जो है मानेगी। अब देखते हैं, लेकिन इनिशियली बज़ाहिर हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट गवर्नमेंट जो है वो रजिस्ट कर रही है हर वो आईएमएफ की चीज़ के जिससे पब्लिक के ऊपर आम आवाम के ऊपर जो है सैलरीड क्लास के ऊपर ख़ास तौर पे जो है उनके ऊपर जो है मज़ीद प्रेशर पड़े। अब देखते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड इस हवाले से मज़ीद क्या जो है वो सूरत हाल जो है वो डेवलप होते हुए नज़र आती है। ऑटो फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें तो इस वक्त ऑटो फाइनेंसिंग जो है वो रिकॉर्ड सतह पे जो है वो पहुंच चुकी है। मार्च के अंदर अगर हम देखें तो जो ऑटो फाइनेंसिंग है वो तकरीबन 285 अरब रुपए तक जो है वो पहुंच गई है। तो तकरीबन मार्च में अगर हम देखें तो 30% तक का जो है वो इजाफा बनता है ईयरली बेसिस पर, यानी कि 66 अरब रुपए जो है वो एडिशनल जो है वो ऑटो फाइनेंसिंग के ज़रिए जो है वो बढ़े हैं। तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट जो है वो नज़र आ रहा है। जिस तरीके से व्हीकल्स की सेल्स में जो ग्रोथ नज़र आ रही है तो डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि जो फाइनेंसिंग है ऑटोज़ की वो उसके जो फिगर्स हैं वो भी डेफिनेटली एस्केलेट होते हुए गोइंग फॉरवर्ड हमें नज़र आएंगे। क्योंकि इस वक्त जो परचेजर्स हैं जो बायर्स हैं वो इस वक्त जो लो इंटरेस्ट रेट्स हैं करंट मुल्क के अंदर उसका जो है भरपूर फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। यही वजह है कि जो स्टॉक है फाइनेंसिंग ऑटो फाइनेंसिंग का उसका जो अमाउंट है वो हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और सिग्निफिकेंट पेस के ऊपर जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो कल भी हमें यूएस मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग नज़र आई, प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई। लेकिन एक हम किसको देख सकते हैं कि एक नेगेटिव है ख़ास तौर पे, क्योंकि जो नफसियाती हद थी डाउ जोन्स हो या नेस्डेक हो, दोनों की जो नफसियाती हद थी वो दोनों जो है इंडेक्सेस जो है वो खो बैठे हैं। डाउ जोन्स के हवाले से अगर हम बात करें तो कल डाउ जोन्स में जो है तकरीबन 256 पॉइंट की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई और 256 पॉइंट की गिरावट के साथ 33,821 की सतह पे जो है कल का सेशन जो है अख्ताम पजीर हुआ। यानी कि जो 34,000 की जो नफसियाती हद थी डाउ जोन्स की अब वो जो है उससे डाउ जोन्स है वो खो बैठा है। साथ में नेस्डेक कल ही जो है 14,000 की जो नफसियाती हद है उससे नीचे आ चुका था। मज़ीद कल जो है हमने देखा कि तकरीबन 128 पॉइंट की गिरावट जो हुई नेस्डेक में और 128 पॉइंट की गिरावट के साथ 13,786 की सतह पर कल का जो ट्रेडिंग सेशन है वो अख्ताम पजीर हुआ। आज एशियन मार्केट्स की बात करें तो जिस तरीके से कल यूएस मार्केट के अंदर हमें सेलिंग नज़र आई है उसका इम्पैक्ट जो है हमें आज नज़र आ रहा है। तकरीबन तमाम ही जो इस वक्त एशियन मार्केट्स ओपन हुई है, चाहे वो जापान की मार्केट हो, चाइना की मार्केट हो या हांगकॉन्ग की मार्केट हो या इंडियन मार्केट हो, तकरीबन तमाम ही मार्केट्स 1 से 2% तक जो है वो इस वक्त
माइनस हुई हैं। बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि इस वक्त तमाम ही एशियन मार्केट्स में जो है वो सेलिंग नज़र आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें, बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स की कल की जो परफॉर्मेंस थी बेहतर रही। कल मार्केट में एक रीबाउंड नज़र आया, ख़ास तौर पे जिस तरीके से जो निगोसिएशन जारी थी गवर्नमेंट की TLP के साथ, तो उसके जो पॉजिटिव आउटकम के हवाले से जो खबरें चलती रही कल सारा दिन मीडिया के ऊपर, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें इक्विटी मार्केट के अंदर नज़र आया। यही वजह है कि कल जो बेंचमार्क इंडेक्स है KSE 100 इंडेक्स, उसमें जो है हमें एक अच्छा रीबाउंड जो है वो नज़र आया और तकरीबन कल 486 पॉइंट के इजाफे के साथ 45,399 की सतह पे जो है ट्रेडिंग सेशन जो है वो कल का अख्ताम पजीर हुआ। यानी कि दोबारा मार्केट जो है कल नफसियाती हद जो 45,000 की है उसको जो है रीगेन करने में जो है कामयाब हो सकी। वॉल्यूम्स थोड़े से जो है कम रहे, वॉल्यूम्स में तकरीबन 1.79% तक की जो है कल कमी रिकॉर्ड की गई और इस कमी के बाद तकरीबन 128 मिलियन शेयर्स का कल जो है वो काम हुआ KSE 100 इंडेक्स में। देखते हैं कि आज मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से रहती है, कौन से सेक्टर्स होंगे जो कि आज मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि आज इन्वेस्टर्स के जो है वो रडार में रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि एक छोटा सा पैकेज हमने आपके लिए तैयार किया है। जैसा कि रिजल्ट सीज़न जो है, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट का जो सीज़न है वो इस वक्त जो है वो जारी है। एक कंपनी जिसका जो है रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया जाएगा, उसके हवाले से, उसके फाइनेंशियल्स के हवाले से थोड़ी सी जो है हमने एक रिपोर्ट जो है बनाई है, तो उस पैकेज को जो है लाजमी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।